एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। The area of rectangular plot is 528 square meter. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आइए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ पे भी टू अननोन चीज़ें होती थीं और उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता था, तो हम टू वेरिएबल में सपोज करते थे। बिकॉज वहाँ पे टू वेरिएबल जो टू अननोन चीज़ें थी वो इंडिपेंडेंट कभी कभी होती थी। यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होगा, जिससे कि हम सिंगल वेरिएबल में भी सपोज कर सकते हैं। और सिंगल वेरिएबल में जब सपोज करेंगे तो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा। तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल का अगर इक्वेशन मिलता था प्रीवियस क्लासेस में, तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो पहले अभी हमको इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखना है सिर्फ, उसके बाद सोल्यूशन भी बताया जाएगा आपको। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, इसमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो ब्रीथ पे डिपेंड है लेंथ। तो हम सबसे पहले सपोज किसको करेंगे, लेंथ, ब्रीथ को। लेट ब्रीथ ऑफ फील्ड बी एक्स मीटर। एरिया स्क्वायर मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो ये भी हम मीटर में ही सपोज करेंगे। ब्रीथ को हमने एक्स मीटर सपोज कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू, लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, लिखा है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो ब्रीथ है एक्स और एक्स का ट्वाइस होता है 2x, और उससे एक ज्यादा है तो 2x + 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा, लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। ये गिवन है, एरिया ऑफ फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड कैसा, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 528। लेंथ कितना आया है, सपोजिशन से हमारी 2x + 1। ब्रीथ कितना सपोज किया था हमने, x = 528। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x। हमने आपसे कहा था कि कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c के फॉर्मेट का है इक्वल टू 0, इस फॉर्म का है, इस फॉर्मेट में है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं। 2x² + x है, 528 को ट्रांसपोज करके राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ये -528 होगा, इक्वल टू बनेगा 0। ये हमारा इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात हो रही है टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, क्रम से आने वाले। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने के डिफरेंस पे आते हैं सीरियल वाइज। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 1 के बाद 2 आता है। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में 1 का डिफरेंस होता है। अगर हम सक्सेसर देखेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो 1 इंक्रीज होगा और प्रेडिसेसर 1 लेस होगा। तो यहाँ सपोज करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने x सपोज कर लिया। देन सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। जो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट 306 आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट इंटीजर, ये सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 306 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फॉर्मेट में लाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए 306 को लेफ्ट साइड लाएंगे इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर्मेशन करना सीख रहे हैं, इसके बाद हमको सीखना है इक्वेशन सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है एज की। इसमें दो पर्सन की एज है, फर्स्ट है रोहन की एज और सेकंड उस पर डिपेंड है उसके मदर की एज। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने सपोज कर लिया रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, कितना ज्यादा है रोहन के मदर की एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26 ईयर्स ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए प्लस करते हैं x प्लस 26 ईयर्स। ये प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की एज इतनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक को हमने सपोज किया, दूसरा डिपेंडेंसी से उसके निकल के आया। अब ये कह रहा है आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360। कह रहा है आज से 3 साल बाद अगर दोनों के एज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी प्रेजेंट टाइम में रोहन की एज x ईयर है, तो आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। 3 साल बाद 3 बढ़ेगी, 3 years बढ़ जाएगी एज। और मदर की एज अभी x प्लस 26 है, आफ्टर 3 years x प्लस 29 हो जाएगा, 3 years इंक्रीज होगी। और दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 360 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 माइनस 360। फॉर्मेट में लाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए 360 को ट्रांसपोज करके लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3, 5 माइनस 8, 15 माइनस 8, 7, 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। एक और क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये ट्रेन की स्पीड पे डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन तो आपको क्लास 6 से ही पता होगा, और उसी रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने सपोज कर लिया। इफ
train is 8 kilometer per hour less is slower और slower कह सकते हैं, या फिर speed of train is 8 kilometer per hour less, then speed will be, स्पीड क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। और 8 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड होगी तब टाइम t1 कितना लगेगा, फर्स्ट केस में t1 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है फर्स्ट केस में, तो क्या होगा टाइम 480 अपॉन x आवर्स, यही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड t2 सेकेंड केस में टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस तो सेम है 480 बट अब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो ये इतना आवर्स हो गया। अब बताओ स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम, ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, तो ये टाइम ज्यादा है इस टाइम से, कितना ज्यादा है 3 आवर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स। t2 है 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3, 480 को कॉमन करेंगे 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, 400 इसको सॉल्व करेंगे, 480 को कॉमन करते हैं, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3, यहाँ x प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 0 4 38 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, सबको उधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब चाहें तो 3 से सबको डिवाइड करके और सॉल्व कर सकते हैं, सबका कॉमन मल्टीपल है 3, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।